अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर एक बार फिर तारीख पे तारीख मिल गई है। जी हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राम मंदिर की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं दीक्षा। आइए आज बात करते हैं राम मंदिर की बड़ी खबर पे, जो कि सीधे हमें मिल रही है हमारे संवाददाता राहुल पटेल से, जो कि दिल्ली में उपस्थित है। राहुल, मैं जानना चाहूंगी क्या मुद्दा रहा है, क्यों यूयू ललित ने अपने आप को इस पूरे केस से अलग कर लिया है? जो निश्चित तौर पर दीक्षा, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी राम मंदिर मसले पर, ये बहुत ही अवेटेड सुनवाई थी और कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि आज जब सुनवाई होगी तो ये सुप्रीम सुनवाई होगी। 5 जजों की जो संविधान पीठ है, ये राम मंदिर मसले पर कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में सुनवाई करने जा रही थी, जिस पर कयास लगाए जा रहे थे। पूरे भारत से ये अलग जगहों से खबरें आ रही थी कि अब लगातार सुनवाई होगी और जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता की बैच में ये सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन जिस प्रकार से कुछ ही मिनटों में आगे की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब 29 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई है तारीख की। अब अगली जो सुनवाई है वो 29 जनवरी को होगी। वहीं जो आपका दूसरा प्रश्न था कि 29 जनवरी की जो तारीख आगे टालने के पहले एक जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को इस संविधान पीठ से अलग किया है। वो 5 जजों की इस बैच में शुमार थे उनका नाम। तो ऐसे में उन्होंने खुद को अलग करते हुए कहा कि मैं अब इस बैच में शामिल नहीं रहूंगा। इसके बाद से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने अगली तारीख दे दी और अगली तारीख के ऐलान के साथ में ये कह दिया गया है कि अब जो नई बैच आएगी वो 29 जनवरी को डिसाइड की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर एक बार फिर तारीख पे तारीख दे गई है। इसी को लेकर अब नई तारीख मुकर्रर की गई है और जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को अलग रखा है इससे। राहुल, बिल्कुल यूयू ललित ने अपने सहमति से खुद अपने आप को इससे अलग किया। उनकी ऐसी कोई मांग नहीं आई थी। 5 जजों की जो पीठ है, जो पैनल बैठती है, उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं उठी थी, जहां तक हमें जानकारी मिल रही है। यूयू ललित ने अपने आप को खुद इस पूरी बैच से अलग कर लिया, इस पूरे केस से अलग कर लिया है। एक और बयान आया था कि राजीव धवन करके जो नए वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था कि यूयू ललित जो है या इस पूरी पैनल में जो है कोई भी मुस्लिम वकील नहीं है। इस वजह से ये मुद्दा जो है किसी एक पक्ष में हो सकता है, मतलब बायस हो सकता है। क्या कहना है आपका इस पर? जी, निश्चित तौर पर ऐसा इस तरह के माननीय सुप्रीम कोर्ट पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि बायस्ड कोई निर्णय हो सकता है। भारत एक संवैधानिक जो है ढांचे वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है और संविधान की मान्यता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है ये लगते हैं, लेकिन इस पर कोई जिसके कहते हैं इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं। यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें मुस्लिम पैरोकार और पक्षकार वकील की, तो उन्होंने राजीव धवन ने इस तरह के आरोप लगाए थे। चूंकि जो यूयू ललित है वो कई ऐसे केसों की सुनवाई कर चुके हैं जहां पर उन्होंने, यदि हम बात करें 1992 की जो बाबरी विध्वंस केस हुआ था, उसमें जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनका पक्ष रखा था। वहीं अगर बात करें तो जिस प्रकार सहारुद्दीन केस हुआ था, उसके बाद से अगर कैप्टन अमरिंदर वाला केस हम दे लें, जो पंजाब वाला मुख्यमंत्री वाला, या यूं कहें कि 2G स्पेक्ट्रम का जो मामला हुआ, तो उसमें CBI के तौर पर वो वकील रहकर पक्षकार रहे थे। ऐसे में कई सवाल पैदा हो रहे थे कि जो यूयू ललित है उनका नाम हटाया जाए, लेकिन यूयू ललित ने इसके साथ में ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं इस जो पूरी पैनल है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। दरअसल ये पूरा मसला चलता रहा, वाद विवाद चलते रहा, लेकिन उसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को अपने आप को अलग किया था। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने भी, जब ये संविधान पीठ इसकी बैठक शुरुआत होनी थी, जब ये पूरी कार्रवाई शुरू होनी थी, इसके पहले ही वो जो 5 जजों की पैनल थी उसमें खुद का नाम अलग करते हुए यूयू ललित इस सुनवाई से बाहर हो गए। ऐसे में ये जो पूरी बैच बनी थी या पूरी संविधान पीठ बनी थी, एक बार फिर रंजन गोगोई ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया। वैसे हम अगर इस पूरे केस की बात करें तो विवादों में घिरता फिर नजर आ रहा है। एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ जो भी जज इस पैनल में शामिल है वो कहीं ना कहीं इस केस से थोड़े डरे सहमे से हुए हैं और अलग अपने आप को इस कार्रवाई से कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, क्योंकि हमने पहले भी इतिहास में देखा है, जब भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का केस जब गरमाया है,
है, तब इस पे कोई ना कोई दंगे हुए हैं, कोई ना कोई विवाद हुए हैं। जिस तरह से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जो कि 29 जनवरी कर दी गई है, इसके बाद पूरे देश से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो काफी मैं कहूंगी विवादजनक है, और जो हिंदू संगठन है पूरे देश का, वो सरकार से ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर यदि हम राम मंदिर मसले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सत्ता में आई थी उसकी नींव ही राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर निर्माण को लेकर हुई थी। तो ऐसे में जिस प्रकार से फुल मेजॉरिटी की सरकार है नरेंद्र मोदी की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पहले यदि बात करें, अध्यादेश की बात करें, अध्यादेश की भी राम जन्मभूमि पर मांग की बात हुई थी। तो केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा ही प्रेशर है इस समय, चूंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंतित है। वहीं अगर हम हिंदू संगठनों की बात करें, तारीख पे तारीख जब आगे बढ़ाई जा रही है, उनमें एक रोष व्याप्त है कि आखिर क्यों तारीख पे तारीख आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं सभी संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी एक तरफ का कोई फैसला होता है तो देश में दंगे भड़क सकते हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो भी संविधान पीठ में सारे जजेस हैं, वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं कि देश में कोई इस प्रकार का माहौल क्रिएट ना हो जिससे पूरे देश में दंगे भड़के। लेकिन एक बात और दीक्षा में स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदू संगठनों ने इसके पहले भी आगाह किया कि सब्र का बांध टूट रहा है। वहीं यदि हम बात करें, हिंदुस्तान में संघ की एक बड़ी भूमिका रहती है हिंदू संगठनों को लेकर। तो हिंदू संगठनों में जो संघ है, संघ की भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी कि सब्र का बांध अब टूट रहा है, इस पर जल्द ही निर्णय करें। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा ही प्रेशर था, लेकिन तारीख पे तारीख आगे बढ़ाने से लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एक बार फिर ये मांग उठने लगी कि आखिर क्यों ये बार बार तारीख आगे बढ़ाई जा रही, क्योंकि ये दरअसल ये जो है पूरी आस्थाओं का मसला है और कहीं ना कहीं हिंदू संगठन से लेकर जितने भी देश में हिंदू रहते हैं वो कहीं ना कहीं इससे नाराज चल रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये जो तारीख 29 जनवरी मुकर्रर की गई है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नई बैच में वो कौन से जज शामिल होंगे, चूंकि ये मांग उठती आ रही है कि इस बैच में कोई भी मुस्लिम जज नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते कुछ उलट फेर किया जाए या 5 जजों की बैच में कुछ नाम बदले भी जाएं। बिल्कुल राहुल, मैं सहमत हूं, क्योंकि जो भारत देश है उसे आस्थाओं का देश माना जाता है। अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में किसी भी एक संस्कृति को ठेस पहुंचाना हमारे देश को बहुत भारी पड़ सकता है, सरकार को बहुत भारी पड़ सकता है। राहुल, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में, एक प्रश्न उठ रहा है, मैं आपसे करना चाहूंगी। क्या इस राम मंदिर की तारीख का आगे बढ़ना आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई प्रेशर क्रिएट करेगा या मोदी सरकार पर कोई प्रेशर क्रिएट होगा इससे? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार पर कोई प्रेशर क्रिएट करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर क्रिएट करेगा। नरेंद्र मोदी पिछले दिनों अपने साक्षात्कार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि सबसे पहले हम जो जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। जिसके बाद यदि अगर ऐसा लगा कि देश में माहौल बिगड़ रहा है राम मंदिर को लेकर, तो कोई अध्यादेश लाने की मुहिम होगी। बहरहाल ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले आगामी चुनाव में चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस तारीख को आगे बढ़ा रहा है, कोई सरकार आगे नहीं बढ़ा रहा है और सरकार का कोई दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट में यहां तक अभी तक नहीं होती आ रही है, तो कई मायनों में इस तरह से प्रेशर क्रिएट तो अध्यादेश को लेकर नरेंद्र मोदी पर जरूर हो रहा है, क्योंकि आगामी चुनाव 2 महीने बाद ही होने हैं। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा बड़ा ही अपीलिंग मुद्दा है इस वक्त भी। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार कोई अध्यादेश लाने की तैयारी कर सकती है। बहरहाल ये सब कयास हैं, कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन एक बार फिर तारीख पे तारीख जो आगे बढ़ रही है, इसको लेकर जनमानस में या यूं कहें कि हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। बिल्कुल, बहरहाल देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मामला है एक बार फिर सियासी गलियारों में गरमाता हुआ दिख रहा है, पूरे प्रदेश में गरमाता हुआ दिख रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।